नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए और एक कहानी को लेकर। दोस्तों, आज की कहानी में हम सब देखेंगे एक 16 साल की बिजनेसमैन की लड़की अपने डैड के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है और वहाँ पर बिजनेस के फायदे के लिए लड़की ने एक बूढ़ा आदमी के साथ घपाघप करता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16 साल की एक लड़की ली को, जो कि अपने फादर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर आए हैं। ली का फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के CIO है और आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। ली अपने फादर से पूछती है कि क्या कर रहे हो डैड। बताते हैं कि उस डील को पाने के लिए सेल्स स्पीच की तैयारी कर रहे हैं। ली कहती है कि क्या मैं भी चलूं आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग में, मैं वहाँ पर काफी डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहूंगी। उसके डैड कहती है मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो। तो ली कहती है कि नहीं, मैं तो किसी ड्रग डीलर के साथ में भाग जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या। तो ली के फादर कहते हैं कि ऐसा मजाक मत करो। इसके बाद ली के डैड तैयार होते समय पूछते हैं कि मुझे अपनी टाई पहननी चाहिए। तो ली कहती है कि आपको टाई पहनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ली के डैड अपने डील के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। डैड की जाने के बाद ली के पास करने को कुछ नहीं होता तो वह अपने फादर के कपड़े ठीक करने लग जाती है। इसके बाद वह शावर लेती है और उसके बाद वह कपड़े पहनकर होटल में घूमने लग जाती है। वैसे उसके डैड रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन ली को वाटर बॉटल्स खरीदने थी, इसलिए रूम से बाहर आए। जब लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तभी लिफ्ट के अंदर एक मिडिल एज हैंडसम मैन आता है, जो लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दब जाता है और इंटेंसली ली को टच करने लगता है। ली मस्ती में अपनी बबल गम चंबा रही थी, पर वो आदमी अपने फोन से नजर हटाकर ली के चार्मिंग लुक की तरफ देख रहा था। इस आदमी की नजर ली के चेहरे से नहीं हट रही थी और वह बार बार ली को देख रहा था। अब इस आदमी का फ्लोर आ जाता है और लिफ्ट के बाहर चला जाता है। जैसे ही ये आदमी आता है तो ये वापस ली को देखने लगता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। अब ली वापस अपने रूम में आ जाती है तो देखती है कि उसके पापा पहले आ चुका है और ली से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो ली कहती है कि मैं वाटर बॉटल लेने के लिए गई थी। ली के डैड कहते हैं कि कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था कि तुम कहीं भी जाओगी तो मुझे बताकर जाओगे। इसके बाद ली अपनी गलती मानती है। लाई के फादर का गुस्सा शांत होता है तो ली को अपने पास बुलाते हैं और उसको हग करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, इसलिए हर समय तुम्हें बोलता रहता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ली भी इस बात को समझती है। ली के फादर बताती है कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, हम दोनों तैयार होकर कॉर्पोरेट डिनर के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। वह कहते हैं कि तुम चेंज कर लो। इसके बाद ली चेंज करते हुए उनसे पूछती है कि आपकी मीटिंग कैसी रही, क्या डील आपको मिल जाएगी। ली के फादर ने जवाब नहीं देता और ली के ड्रेस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह कहता है कि नीचे चलो, अब उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आएंगे। ली के फादर ली को डिनर पार्टी में ले जाते हैं। ली के फादर डिनर पार्टी में क्रिस्टिन से हाथ मिलाती है और कहती है ये मेरी बेटी है। ली पहले से ही क्रिस्टिन से लिफ्ट में मिलके चुकी थी। ली के डैड क्रिस्टिन को कहते हैं कि 1 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद दोनों वहाँ से जाने का है। ली अपने डैड को कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आना। डैड के जाने के बाद ली डिनर पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने लगती है और वह देखता है कि परचेसिंग मैनेजर क्रिस्टीन से उसके डैड बातें कर रहा है और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच कोई आर्गुमेंट हो रहा है। ये सब ली को बड़ा अजीब लगता है और ली अपने डैड के पास आता है, क्योंकि इस बातचीत में ली के डैड काफी होपलेस दिखे। ली अपने डैड से कहता है मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। तब ली के डैड रूडली कहता है क्या तुम वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हो, अगर दिला सकते हो तो दिला दो, और वह वहाँ से चला जाता है। सबके सामने डांटने की वजह से ली रोने लगता है और रोते रोते होटल के टेरेस पर पहुँच जाता है। यहाँ पर क्रिस्टीन पहले से ही मौजूद था। क्रिस्टीन ली को कहता है तुम्हें ये शहर पसंद आया। तो ली अपने आंसू पोंछते हुए कहती है नहीं, कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। तो क्रिस्टीन सिगरेट पीता हुआ ली के पास आता है और अपने गले से मफलर निकालकर ली के गले में लपेट देता है और वह कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ली इस बात पर कुछ नहीं कहती। क्रिस्टीन ली से पूछता है तुम कहाँ रहती हो। तो ली कहती है कि डैड की ट्रैवलिंग की वजह से हम हर जगह रहते हैं, लेकिन हम शुरुआत में स्विट्जरलैंड में रहते थे, फिर हम डैड की जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में रहने लग गई। ज्यादातर टाइम मैंने न्यूजीलैंड में काटा है, जहाँ से मेरे डैड बिलोंग करते हैं। तभी क्रिस्टीन कहता है हमेशा ट्रेवल करती हो, लोनली फील नहीं होता। जिस पर ली कहती है कि नहीं, ट्रैवलिंग की वजह से अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, इसलिए लोनली फील नहीं होता। क्रिस्टीन को लाई का यह जवाब बहुत पसंद आया। क्रिस्टीन ही वह आदमी था जो उसके डैड को ये डील दे सकता था, क्योंकि वही दूसरी कंपनी के साइड से परचेसिंग मैनेजर था जो उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। तभी ली क्रिस्टीन का मफलर निकालकर उसे वापस देती है और कहती है अब मुझे जाना होगा डैड, मुझे ढूंढ रहे होंगे, और ली वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं कि नीचे
नीचे कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है जिसमें लाई के डैड परचेसिंग मैनेजर से कहते हैं कि डील मुझे दे दो। वह एक बेहतरीन क्वालिटी की कारपेट कम प्राइस में देने को तैयार है। तभी क्रिस्टीन ली के डैड से कहते हैं कि तुम्हें प्राइस कम करना होगा, तभी मैं यह डील तुम्हें दे सकता हूँ। ली के डैड एक एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं जिस पर क्रिस्टीन का ज्यादा ध्यान नहीं होता है और वह बार बार ली की तरफ देखता है। ली बैठे बैठे अपने हैंडबैग से खेल रही होती है। वह मीटिंग में बैठे बैठे बहुत नर्वस होती है क्योंकि क्रिस्टीन उसकी साइड में बैठा होता है और क्रिस्टीन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्रिस्टीन अपना हाथों से ली को गलत तरीकों से टच करने लगता है, लेकिन ली को यह सब थोड़ा गलत लगा। अपने पैर को हटाकर पानी को पीते हुए क्रिस्टीन की तरफ देखती है। तभी लाई के फादर ली को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। लाई को यह बात कुछ समझ में नहीं आती। कॉर्पोरेट मीटिंग के बाद ली अपने डैड के साथ होटल के बाहर जाती है। होटल के बाहर ली अपने डैड से कहती है कि क्रिस्टीन थोड़ा बियर्ड है ना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जिस पर लाई के डैड कहते हैं कि बियर्ड कैसे है, बताओ कॉर्पोरेट कि लोग ऐसे ही फ्रैंकली होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। लाई को वापस होटल में ले जाने वाले होते हैं तो ली कहती है कि मैं होटल रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन ली के डैड उसकी मर्जी के बिना उसको होटल में वापस ले जाते हैं। डिनर के बाद लोग वहाँ पार्टी और ड्रिंक कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन ली को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है और वहाँ ली के साथ डांस करने लगता है। पहले तो हिचकिचाती है लेकिन थोड़ी देर में उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। डांस करते टाइम वह अपने डैड को बुलाती है, लेकिन उसकी डैड किसी औरत के साथ मजे कर रहे होते हैं जो ली को बहुत अजीब लगता है। अब धीरे धीरे क्रिस्टीन ली को पार्टी की दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन ली बार बार अपने फादर की तरफ देखती है कि अब उसके फादर उसको रोक क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन ली फिर भी क्रिस्टीन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते लीस और क्रिस्टीन थोड़ा नजदीक आ जाते हैं और लाई भी क्रिस्टीन से अट्रैक्ट हो जाती है। तभी ली अपने डैड को देखती है जो अपनी मस्ती में है और ली की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह ली को थोड़े अजीब सी चीज लगती है क्योंकि उसने अपने फादर का ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा जिससे वह ली को इतना फ्रीडम दे। तभी क्रिस्टीन डांस करते करते ली को किस करने लगता है, लेकिन फिर भी ली अपने फादर की तरफ देख रही होती है और डैड भी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसकी डैड जानबूझकर चाहते थे कि वह और क्रिस्टीन क्लोज हो जाए, लेकिन अपने डैड का यह बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया। तभी क्रिस्टीन ली से कहता है यहाँ से बाहर चले क्या? तो ली कहती है हाँ। क्रिस्टीन ली का हाथ पकड़कर ली को बाहर ले जाता है। ली दोनों तरफ से कंफ्यूजन होती है, वह चुपचाप क्रिस्टीन के साथ चली जाती है। तो इसीलिए क्रिस्टीन लाई को अपने कमरे में ले जाता है और ड्रिंक करने के लिए लाई को वोडका देता है। ली खिड़की के पास खड़े होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी क्रिस्टीन पीछे से आकर ली के नेक पर किस करने लगता है और तभी दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन वहाँ से उठकर चला जाता है और ली अकेले ही बैठी रह जाती है। लाई को कुछ समझ नहीं आया कि वह बिन बात की उठकर कहाँ चला गया। ली वापस पार्टी हॉल में जाती है जहाँ पर लोग अभी भी पार्टी कर रहे होते हैं, इसलिए पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। तभी थोड़ी देर और ढूंढने के बाद ली देखती है कि उसकी डैड क्रिस्टिन से बात कर रहे थे और अब क्रिस्टिन और उसके डैड काफी खुश लग रहे थे, जो कि थोड़ी देर पहले आर्गुमेंट पर उतर आए थे। और अभी जैसे ये दोनों किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हो, तभी ली सोचने लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके डैड को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, लेकिन वह इस बात पर कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे मेरे और क्रिस्टीन के रोमांटिक होने पर अचानक से डील मिल गई। तभी अचानक से उसे धक्का लगता है और वह अपने विचारों से बाहर आ जाती है। तो फिर वह अपने फादर के पास जाती है और इन लोगों के सेलिब्रेशन के बीच में जाकर अपने लिए भी एक वाइन के गिलास मांगती है। तभी लाई के फादर ली के काम में बताते हैं उनको डील मिल गई है, इसलिए वह सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसका अनुमान ली ने पहले लगा लिया था। लेकिन वह देखती है क्रिस्टिन उसे नजरें चुरा रहा है। क्रिस्टिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, लेकिन फादर सबको चीयर अप कर रहे थे। तभी ली भी बीच में अपने फादर के साथ चीयर करने लगती है और कहती है ग्रेट वर्क डैड, जो उसकी डैड को बड़ा अजीब लगता है। और वह ली को कहते हैं तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। तभी ली कहती है अभी तो मैंने एक गुट भी नहीं पिया। और वह अपने फादर को झटक के क्रिस्टीन के पास जाती है और सबके सामने क्रिस्टीन को किस कर देती है। तभी उसके डैड ली को क्रिस्टीन से अलग करते हैं और क्रिस्टीन भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है कि अपने फादर से हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके फादर सबको एक्सक्यूज कहता है और ली के पीछे जाते हैं। ली बाहर जाकर टैक्सी के लिए हाथ हिलाती है। तभी उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और अपना कोट अपनी बेटी को पहनाने लगते हैं। तो इस बात पर ली रोने लग जाती है। उसके डैड उसको क्लेम डाउन करने की कोशिश करते हैं। ली को समझ आ गया था कि उसके फादर ने उसका यूज किया है और जानबूझकर उसको इतना फ्रीडम दिया है क्रिस्टिन से डील पाने के लिए, उसका यूज किया और अब यहाँ पर अपनापन जता रहे हैं और कह रहे हैं कल तक सब ठीक हो जाएगा। क्रिस्टीन ने भी उसका अननेसेसरी फायदा
उठाया। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन उससे बात तक नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है। तभी उसके फादर उसको हक करते हैं, लेकिन ली अपने फादर से दूर हट जाती है क्योंकि अब फादर और डॉटर के बीच रिश्ता खत्म हो गया था। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, प्लीज तुम रुक जाओ। ली को यह सुनकर रोना आ जाता है, लेकिन फिर भी वो टैक्सी में बैठ जाती है क्योंकि उसके फादर ने उसका बुरी तरीके से ट्रस्ट तोड़ा था। रोते हुए ली टैक्सी में बैठ जाती है और डेनमार्क के लिए निकल जाती है और उसके फादर पीछे अकेले ही रह जाते हैं। रिश्तों की यह बुनियाद हमेशा विश्वास पर टिकी रहती है। एक फादर ने फाइनेंशियल गेम के लिए अपनी बेटी का विश्वास तोड़ा, ली के लिए यह दूसरी चोट थी। उससे पहले क्रिस्टीन ने उस पर ट्रस्ट तोड़ा और इसके साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।